अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 18 प्रयास संख्या 167। तो पठानों ने सबको बंदी बना लिया है, ये सोचकर कि ये चैतन्य महाप्रभु को मारने के उद्देश्य से आए, उसको उनको लूटने के उद्देश्य से आए, और उसके बाद उन बंदी बना के उनको मार डालने का निश्चय किया। और जो भक्त थे, आपने सुना था कि 4 भक्त कौन थे, बलभद्र भट्टाचार्य, उनके साथ आए सहायक ब्राह्मण, उसके बाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य सनोडिया ब्राह्मण और राजपूत कृष्णदास, ये 4 लोग थे। इनमें से 2 बंगाली भक्त थे, आप जानते ही हैं, बलभद्र भट्टाचार्य के सहायक ब्राह्मण कहाँ पे लगे। कृष्णदास राजपूत निर्भय से बड़, से ही विप्र निर्भय से मुखे बड़ दड़। भक्त कृष्णदास राजपूत जाति का था और वो निडर था। सनोडिया ब्राह्मण भी निडर था, अतः वह बड़ी बहादुरी से बोला, विप्र कहे पाठान तोमार पात सार दोहाई, चल तुम्ही यामी सिकदार पाशयाई। ब्राह्मण ने कहा, तुम पठान सिपाही अपने राजा के संरक्षण में हो, चलो हम तुम्हारे अधिकारी के पास चलते हैं और उनका निर्णय लेते हैं। मतलब थोड़ा समय तो मिल ही जाएगा ना एटलीस्ट, वरना तो ये तो अभी के अभी मार ही डालेंगे। जैसे कि कंस जब मार रहा था देवकी को, तो वसुदेव ने बड़ी समझदारी से कहा कि अभी क्यों मारते हो, इसकी तो 8वीं संतान तुम्हें समाप्त करेगी, तो तब तक क्यों ऐसा करते हो, तो थोड़ा समय मिल गया। तो विपरीत काल में पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। अक्सर भक्ति में भी कई बार अचानक से कोई संकट आता है, उस वक्त धैर्यता से आगे बढ़ते रहना और धीरे धीरे वो संकट चला जाता है। तो यही है, नीति भी यही है, झुक जाना समय आने पर। जैसे हमने बताया था कि जब आंधी आती है तो जो फ्लेक्सिबल पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं और फिर एक समय पर आंधी चली जाती है, लेकिन जो अकड़ के खड़ा रहता है वो उखड़ जाता है। तो इस वक्त इन्होंने भी बड़ा ही समझदारी से काम किया, वसुदेव ने भी बड़ा समझदारी से काम किया, वो एक तरह से झुक ही गए, कंस की ग्लोरिफिकेशन करी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम अपने राजा के संरक्षण में हो, आपके राजा के पास चलते हैं, जैसा उनका निर्णय होगा हमें स्वीकार्य है। प्लीज़ ये बात हमारी सुन लीजिए। एतयाई हमारे गुरु आमी माथुर ब्राह्मण, पात सार आगे आगे आछे मोर शत जन। यह सन्यासी मेरे गुरु हैं। मैं अपने गुरु को क्यों मारूंगा भला, जरा सोचिए। ये सन्यासी मेरे गुरु हैं, मैं मथुरा से आया हूँ। सनोडिया ब्राह्मण बोलता है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूँ जो मुसलमान राजा की नौकरी में हैं। मैं सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूँ, तो मेरी जान पहचान भी है। एयति व्याधिते कबु हये न मूर्छित, आब हीते चेतन पाइबे हईबे संवित। ये सन्यासी रोग के कारण कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। अब क्या बोलते हैं उसको, ये तो समझा नहीं सकते थे कि ये भाव में बेहोश हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा रोग में बेहोश हो जाते हैं। कृपया बैठ जाएं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उन्हें चेतना आ जाएगी और वे सामान्य हो जाएंगे। थोड़ी देर रुकिए, देखिए ये अभी मरे नहीं है, हमने इनको मारा भी नहीं है, थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा और ये खुद ही बता देंगे सब कुछ। क्षणिक इहाँ वैसे बांधी राख सबारे, इहाँ के पूछिया तबे मारी सबारे। अब थोड़ी देर बैठे रहें और हम सबको बंदी बनाए रखें, नो प्रॉब्लम। जब इन सन्यासी को होश आ जाए तब आप इनसे पूछ लें, यदि आप चाहें तो हमको मार सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा टाइम गेन कर लिया ताकि इमीडिएट आपदा को अवॉइड करा जा सके। पाठान कहे तुम्ही पश्चिमा माथुर दुई जन, गौड़ी अठक एई कांपे दुई जन। पठान सिपाहियों ने कहा, तुम सभी धूर्त हो, मान नहीं रहे उनकी बात को। तुम में से एक पश्चिम से है, एक मथुरा से है, और अन्य 2 जो कांप रहे हैं वो बंगाल के हैं। जान गए उनकी शक्लों को, उनकी हाव भाव को देखकर कौन कहाँ से है। तो पुलिस वाले और ये जो लोग होते हैं ना, सैनिक, इनका काम यही है, आदमी को देख के पहचान जाते हैं कितना बड़ा कितना पानी में है, क्योंकि ऐसे तो पकड़ा जाता है चोरों को, चकों को। हाँ, तो ये समझ गए कि कहाँ कहाँ से हैं ये सब। कृष्णदास से कहे हमारे घर ग्रामे, दुई शत तुर्की आचे शत के कमाने। राजपूत कृष्णदास ने कहा, मेरा घर यहीं पर है और मेरे पास लगभग 200 तुर्की सिपाही और 100 तोपें हैं। 100 तोपें, 200 तुर्की सिपाही। तो इन्होंने भी अपना थोड़ा शक्ति का प्रदर्शन किया। एक खनी आसी बे सब आमी यदि पुकारी,
घोड़ा पीड़ा लुटी तलबे तोमा सब हमारी। यदि मैं पुकारूं तो तुरंत आकर तुम्हारा वध कर देंगे और तुम्हारे घोड़े और काठी को लूट लेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? 100 तोपें जब आएंगी तो क्या होगा तुम्हारा? 200 सिपाही आएंगे, लूट लेंगे, तुम्हें ही मार देंगे। ज्यादा बनो मत। अभी तक प्यार से बात कर रहे थे तो दोनों तरीके का अपना लिया। जब प्यार से समझाया तो उसको समझ नहीं आया, अब थोड़ा सा अपना बल दिखाया। गौड़िया बाट पाड़ नहीं तुम ही बाट पाड़, तीर्थवासी लुट आर चार मारी बार चाह मारी बार। बंगाली यात्री धूर्त नहीं है, तुम ही धूर्त हो जो यात्रियों को मारकर लूटना चाहते हो। अब उन्हीं के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। कि वास्तव में तुम जो है ना, अब इनकी रक्षा करने के लिए थोड़ी मार रहे हो। अगर रक्षा करने के लिए मार रहे हो तो थोड़ी देर रुक जाते, यहाँ पर बैठ जाते, देख लेते क्या हो रहा है। लेकिन तुम तो मारने पर उतारू ही हो। इसका मतलब तुम्हारा ही मन में खोट है, तुम ही लूटना चाहते हो। सुनिया पठान मने संकोच हईला, हे न काले महाप्रभु चैतन्य पाईला। यह ललकार सुनकर पठान सिपाही हिचकिचा गए। अब उन्हें भी थोड़ा सा, सबको भय तो लगता ही है। उनको लगा कि कहीं इसको मार भी दिया तो इसके सैनिक पीछे से आ गए तो हमारा हरिबोल कर देंगे। हाँ, तो तभी चैतन्य महाप्रभु की सहसा चेतना लौट आई। इसी दौरान चर्चा में चैतन्य महाप्रभु को फिर से होश आ गया और बोले, हुंकार करी उठे बले हरि हरि, प्रेमावेशे नित्य करे ऊर्ध्व बाहु करी। और चैतन्य महाप्रभु चेतना आने पर जोर जोर से हरि हरि का उच्चारण करते हुए एक तरह से उठे एकदम से, और दोनों बाहें ऊपर करके प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। बताइए, अब अभी तो व्यक्ति पड़ा हुआ था बेहोश और ऐसा लग रहा था कि मर ही गया है, और वो अचानक से उठ जाए, हरी हरी करता हुआ नाचने लग जाए। तो ऐसा वहां पर हो गया। प्रेमावेशे प्रभु यब करे न चित्कार, मले छेरा हृदय ये न लागे शैलधार। जब प्रेमावेश में महाप्रभु ने गर्जना करी तो मुसलमान सिपाहियों को लगा कि उनके हृदयों पर वज्रपात हो गया है। इतना घबरा गए हो उस गर्जना से, जो चैतन्य महाप्रभु ने जोर से हरी हरी की गर्जना करी। तो ये जो सिपाही लोग थे घबराई गए। जैसे कुरुक्षेत्र में पांडवों के शंखनाद से, अर्जुन और कृष्ण के शंखनाद से क्या हुआ था, कौरवों को ऐसा लगा कि उनका हृदय बैठ गए हैं, समाप्त हो गए, उनके सारे हौसले पस्त हो गए। तो उसी तरह से यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जैसे गर्जना करी हरी हरी, तो ये लोग ऐसा लगा कि हृदयों पर वज्रपात हो गया है। भय पाया माले छाड़ी दिल चारी जन, प्रभु ना देखिल निज गणेर बंधन। सभी पठान सिपाहियों ने भय के मारे चारों व्यक्तियों को छोड़ दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी संगियों को बंदी रूप में नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं चला कि इन्हें बंदी बनाया गया था। उन्हें छोड़ दिया गया तुरंत, ऐसे पकड़ रखा हुआ ढंग से, एकदम से डर भी गए। उधर चैतन्य महाप्रभु खड़े भी हो गए थे, तो कोई कारण नहीं था बंदी बनाने का। भट्टाचार्य आसी प्रभु रे धरी वसाईला, मले छगण देखी महाप्रभु भाई हीला। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के पास में जाकर उन्हें पकड़कर बैठाया। मुसलमान सिपाहियों को देखकर महाप्रभु को बाहरी चेतना हो गई, उनका वो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल आदमी भी है। तो ये जो मैं भाव दिखा रहा हूँ अभी नहीं दिखाना है ना। जैसा हम सुनते हैं कि अपने भावों को हम कंट्रोल में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि भावों का प्रदर्शन सबके सामने करते रहते हैं। सबके सामने रोना, सबके सामने इस प्रकार के भाव। भक्त जो है इन बातों में बड़ा ही प्राइवेट होता है, क्योंकि इन बातों से कई बार गलत धारणाएं बन जाती हैं, लोग सहजिया बन जाते हैं। तो भक्त अपने हृदय में जो इमोशन आते हैं उसको रखता है, उसके बदले में भक्त ये दृढ़ निश्चय करता है कि अब मुझे भगवान को सर्व करना है। जो उसके अंदर इमोशन आते हैं, प्रेम उमड़ता है, जैसा हम अक्सर कहते हैं, प्रेम अगर उमड़ता है तो उसका रिजल्ट होना चाहिए सेवा। तो जितना उसको भगवान का नाम लेते हुए, दर्शन करते हुए प्रेम उमड़ रहा है, वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आपके चरणों में हमेशा गिरा रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। इस तरीके से अपने भाव व्यक्त करता है। किस तरीके से? एक तरह से सेवा की, साधना की शपथ लेता है। मलेच्छ गण आसी प्रभु वंदिल चरण, प्रभु आगे कहे एई ठक चारी जन। तब सारे मुसलमान सिपाही महाप्रभु के समक्ष में आ गए। उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना करी और कहा, ये चारों धूर्त हैं, ये ठग हैं। इनको अब वो उनके इतना तो उनके समझ में आ गया कि ये व्यक्ति तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चरणों में आगे गिर गए, मतलब उनके चरणों की वंदना करी। अब ये वंदना करने से ही उनको कितना पुण्य मिल गया होगा। हाँ, और कहा कि ये चारों जो तो आपके साथ हैं ये तो ठग हैं। यही चारी मिली तोमारे, धुतूरा खायो आया, तोमार धन लइये तोमाए पागल करिया। इन चारों ने मिलकर आपको जरूर धतूरा खिलाया है, और आपको पागल बनाकर आपका सारा धन ले लिया है।
उनको लगा ये बेहोश था, अब ये उछल रहा है जैसे कोई भूत चढ़ गया उसके ऊपर, तो ज़रूर इसके साथ कुछ गड़बड़ करी, ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, तो धतूरा खिलाया होगा, इनको लूटा होगा, ज़रूर लूटा होगा। तो बता रहे हैं कि तुम्हें ज़रूर धतूरा खिलाया है, अब आप तुम अपनी नॉर्मल सेंसेस में नहीं हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, लेकिन हो तो कोई दिव्य पुरुष, तो हम तुम्हें वंदना करते हैं। लेकिन ये चारों तो ठग हैं, इन्होंने तुम्हें ठगा है। प्रभु कहे न ठग नहीं मोर संगी जन, भिक्षुक सन्यासी मोर नाही किछु धन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये चारों ठग नहीं है, ये तो मेरे साथी हैं और मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक भिक्षुक हूँ, मेरे पास क्या है लूटे जाने के लिए, क्या लूटा जाएगा मेरे पास। हाँ, भिक्षु होने के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या लूटेंगे और क्या मुझे धतूरा खिलाएंगे। मृगी व्याधि थे आमी कबू हई अचेतन, यही चारी दया करी करे न पालन। मृगी रोग के कारण मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने फिर से अपने भावों को छुपा दिया, ऐसा हम अभी चर्चा कर रहे थे। भक्त अननेसेसरीली अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए रोना धोना नहीं करता, ये नहीं कहता अरे मेरे सपने में भगवान आते हैं, अरे मुझे तो भगवान बोलते हैं, अरे मेरा तो भगवान से ये रिश्ता है। ऐसा भक्त कभी नहीं बोलता, वो चुपचाप रह के भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा में लगा रहता है। जैसे मैंने बताया, कभी कभी अगर उसको भगवान के दर्शन भी होते हैं तो भी वो यही सोचता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, भगवान ने दर्शन दिए तो अब मैं उनकी आजीवन सेवा में लगा रहूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कारण मैं बेहोश हो जाता हूँ और ये चारों मेरी देख रेख करते हैं। सही मलेच्छ मध्य एक परम गंभीर, काल वस्त्र परे सही लोके कहे पीरा। उन मुसलमानों में से एक तो गंभीर व्यक्ति था, काले वस्त्र पहना था, लोग उसे साधु पुरुष कहते थे, पीर कहते थे। चित्ताद्र हेलतार प्रभुर देखिया, निर्विशेष ब्रह्म स्थापे स्वशास्त्र उठाया। उस पीर का मन चैतन्य महाप्रभु को देखकर मृदु हो गया। हाँ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी सुकृति थी ना, यही फर्क होता है कि दुर्योधन भी वहीं पर था, अर्जुन भी वहीं था, लेकिन दुर्योधन के हृदय में परिवर्तन नहीं आया भगवान को देख के, उनके विराट रूप को देखे। हाँ, तो उसके लिए कोमल हृदय की आवश्यकता है, भगवान को रिसीव करने के लिए भी अपने हृदय में जगह बनाने की आवश्यकता है। जिसके हृदय में जगह ही नहीं होती है, जिसका हृदय संशय से भरा होता है, वो भगवान के प्रवचन सुन के दर्शन करके भी उसका चित्त जो है कोमल नहीं हो पाता है भगवान की भक्ति के लिए। इसके लिए हमारे पास सुकृति होनी चाहिए, हमारे पापों की समाप्ति, सुकृति, जिसके कारण हम भक्ति कर पाते हैं। नहीं तो भक्ति शुरुआत ही नहीं होती। हमारे पापों का घड़ा जबरदस्त भरा हुआ है तो भक्ति प्रारंभ करना ही बड़ा मुश्किल है। अल्लाह की कोई भक्त बिल्कुल हमें शरण दे के उन पापों को अपना ना ले, जैसा हम सबके साथ हुआ। श्रील प्रभुपाद ने एक एक पापी को एक्सेप्ट किया तो उनके तुरंत उनके अंदर सुकृति आ गई। एक बार भी प्रभुपाद को प्रणाम किया, उनकी परंपरा में प्रणाम किया तो सुकृति आ गई, उससे भक्ति शुरुआत हो गई और फिर धीरे धीरे भक्ति ने पापों को समाप्त किया और भक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बाकियों के हृदय में तो नहीं आया, लेकिन एक जो है साधु पुरुष जैसा था मुसलमान, उसको चैतन्य महाप्रभु को देखते ही उनके हृदय में परिवर्तन हो गया। उसने उनसे बात करनी चाहिए और अपना शास्त्र कुरान के आधार पर निर्विशेष भ्रम की स्थापना करनी चाहिए, जैसे कि हर कोई करता ही है। ऐसे ही हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको कृष्ण की स्थापना करने की प्रयास करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा को स्थापित करना ही चाहता है। तो ये निर्विशेष भ्रम को कुरान के आधार पर स्थापित करना इसने चाहा। अद्वैत ब्रह्मवाद से ही करिल स्थापन, तार शास्त्र युक्त तारे प्रभु कैला खंडन। जब उस पीर ने कुरान के आधार पर परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्मवाद के रूप में स्थापना करने का प्रयास किया तो चैतन्य महाप्रभु का तर्कों से खंडन कर दिया। तो उसने क्या स्थापित करने का प्रयास किया कि जो परम भगवान है वो निर्विशेष हैं, उनका कोई विशेष रूप नहीं है, रंग नहीं है, बोली नहीं है, वो निर्विशेष शक्ति के रूप में सब जगह व्याप्त है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसका खंडन कर दिया। यही कहिल प्रभु सकली खंडिला, उत्तर न ऐसे मुखे महास्तब्ध हैला। जब वह जो भी तर्क प्रस्तुत करता महाप्रभु उसका खंडन कर देते। अंत में वह व्यक्ति स्तंभित हो रह गया और कुछ बोल ही नहीं सका। प्रभु कहे तुम्हारे शास्त्र स्थापे निर्विशेषे, ताहा खंडी सभी निर्शेष स्थापिया छे शेषे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कुरान द्वारा निश्चय ही निर्विशेषवाद स्थापित होता है। ऐसा है भी, क्योंकि हम देखते हैं कि मस्जिदों में कोई मूर्ति विग्रह नहीं होता है, तो वो भी भगवान के मानने वाले हैं, लेकिन भगवान के किसी विशेष रूप को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं भगवान क्या है, निर्विशेष है। इसलिए मस्जिदों में अक्सर
अक्सर क्या किसी मस्जिद में आप विग्रह नहीं देखेंगे, और कुरान में या कोई भी मुस्लिम विग्रह पूजा नहीं करता है। तो कुरान द्वारा निश्चय ही निर्विशेषवाद स्थापित होता है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ये पार्शल सच है, ये पूर्ण सच नहीं है। भगवान निर्विशेष अपनी शक्ति के रूप में है, लेकिन उनका विशेष रूप भी है। किंतु अंत में यह निर्विशेषवाद का खंडन करके साकार ईश्वर की स्थापना करता है। ये देखिए कुरान में ही बता रहे हैं। इसके लिए हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। कई भक्तों ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। कई भक्त जो है मुस्लिम है, वो बताते हैं कि कैसे कुरान में बताया गया है कि भगवान है। मुझे कोई बता रहा था कि उसमें भगवान के शाम रूप के बारे में कहीं पर कुछ बताया गया। हम तो जानते नहीं है, इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा भी कुछ वक्त जिक्र है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सार रूप में किसी व्यक्ति ने कोई माना टिप्पणी लिख दी। अब वो क्या होता है, वो टिप्पणी इतनी फेमस हो जाती है कि वो सारा संसार उस टिप्पणी को ही पढ़ रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान में या पूरे संसार में गीता की एक टिप्पणी जो कि शिला प्रभुपाद के पहले से आ रही थी, बड़ी प्रचलित थी, और सारे संसार में मतलब जहाँ जहाँ गीता है वहीं वही टिप्पणी, वही गीता चलती है। अब उस गीता ने जो भी स्थापित किया, उसके राइटर ने वही स्थापित हो गया। हाँ, और लोग पुरानी इस तरह से चली आ रही उस चीज़ को मानते हैं कि ये यथारूप है, और बोलते हैं ये शिला प्रभुपाद ने तो अपना ही कुछ ऐड कर दिया, ऐसा लोगों को लगता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपना स्थापित करता है, जिस व्यक्ति को जो चूज करना होता है वो उसको चूज कर लेता है। तो बहुत बड़े स्केल पर जब किसी ग्रंथ का किसी एक राइटर द्वारा प्रचार हो जाता है, तो लोगों का जनरल मत वैसा ही बन जाता है। लेकिन उसके अंदर के रहस्य फिर हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होता है। जैसे गीता भी है, हम कहते हैं कि आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरी गीता पढ़ेंगे तो, कि भगवान निर्विशेषवादी हैं या नहीं है। लेकिन यदि हम निर्विशेषवादी हैं और हम गीता पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भगवान के स्वरूप की व्याख्या है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, वही अर्जुन मैं ही वो व्यक्ति हूँ, उन श्लोकों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। और जहाँ जहाँ भगवान ने बोल रखा है कि मैं वो निर्विशेष ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, तो वहाँ देखो 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 भगवान क्या कर रहे हैं, देखो 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 भगवान है ना। तो इस तरह से आदमी अपने विचारों को साबित करने के हिसाब से पढ़ने लगता है। जबकि शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ें मत निकल के आएंगी। तो इसलिए पूरे शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। उनको बड़ा एक एक शब्द पे ध्यान देना आवश्यक है, एक एक शब्द पे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कुरान जो है अंत में निर्विशेषवाद का खंडन करके साकार ईश्वर की स्थापना करता है। सबसे बड़े निर्विशेषवादी जो इस एरा में हुए, हम उनको शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, जो कि शिव जी के अवतार थे। वो स्वयं शंकराचार्य निर्विशेषवाद का प्रचार करते करते इसका खंडन करते हैं और बोलते हैं कि ये जो गोविंद हैं यही साक्षात भगवान है। इनका भजन करो। वो जगन्नाथ अष्टकम लिखते हैं, यानी कि कृष्ण का भजन करते हैं, वही शंकराचार्य। अदरवाइज बड़ी कैसे वो जगन्नाथ जी के अष्टकम लिख सकते हैं? जगन्नाथ जी तो वैसे भी बड़े डिफरेंट विग्रह हैं, विग्रहों में भी बड़े डिफरेंट विग्रह, और वो उनका गुणगान करते हैं। इससे ही साबित होता है कि ये दिखाने के लिए कई बार कुछ चीज़ें ऐसी करी जाती है, लेकिन इन महान महान व्यक्तियों ने भी भगवान के साक्षात रूप का वर्णन किया है। तो हमारे शास्त्र कहे शेष एक ईश्वर सर्वेश्वर पूर्ण तय श्याम कलेवर, ये लिखा है। देखिए कुरान इस तथ्य का स्वीकार करता है कि अंत तुगत्वा ईश्वर केवल एक है। ये तो सभी मानते हैं। सारे धर्म एक बात तो यही कहते हैं कि एक है, सबका मालिक तो एक ही है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी ये मालिक है या ये मालिक है या ये मालिक है। तो उसके बीच में धर्म के फॉलोअर्स के बीच में लड़ाई है। अक्सर जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें बात तो वही करी जा रही है, सुनने वाले की कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन फिर भी ये मतभेद हो जाता है कि अल्लाह और ईश्वर क्या अलग है? तो अल्लाह और ईश्वर तो एक ही है, अलग कैसे हो सकते हैं? उनका नाम रूप, भगवान के कितने नाम है? नहीं है। हमारे भी कई बार कितने नाम हो जाते हैं घर में। भगवान के भी बहुत नाम हैं। उनके नाम उनके लीलाओं के अनुसार हो जाते हैं, उनके रूप के अनुसार हो जाते हैं। तो भगवान ने अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग लीलाएं करी हैं, आप जानते ही। जैसे कि हम सुनते हैं महाराष्ट्र में भगवान को विट्ठल उसके नाम से पुकारा जाता है, एक पर्टिकुलर लीला के कारण। क्योंकि उनके एक भक्त ने उनको बोला आप बाहर खड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए, अभी मैं ज़रा अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूँ। तो उनका नाम वही पड़ गया। ऐसे जहाँ जहाँ उन्होंने जिस जिसके साथ लीला करी वैसे वैसे नाम पड़ गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी अलग अलग व्यक्ति हो गए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि फिर भी भगवान में और देवी देवताओं में और भूत पिशाचों में पितरों में इन सब में अंतर होता है,
ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि अंत तो ईश्वर, अंत तो गत्वा, ईश्वर तो एक ही है, वे ऐश्वर्य से पूर्ण है और उनका शारीरिक वर्ण श्याम है, ऐसा बताया गया। बता रहे हैं आप ही के कुरान में ऐसा लिखा है। मुसलमानों का प्रामाणिक शास्त्र कुरान है। मुसलमानों का एक संप्रदाय सूफी संप्रदाय है और सूफी निर्विशेषवाद को मानते हैं और जीव तथा ब्रह्म परम ब्रह्म में के एकत्व पर विश्वास करते हैं। उनका श्रेष्ठ नारा है अनलह अनलहक। सूफी संप्रदाय का उदय शंकराचार्य के निर्विशेषवाद से हुआ, ये बता रहे हैं हमें। सच्चिदानंद देह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सर्वात्म सर्वज्ञ नित्य सर्वादि स्वरूप, कुरान के अनुसार बता रहे हैं। अब भगवान तो देखिए सारे वेदों का, सारे चीजों का रचयिता तो भगवान ही है ना, इसलिए वो तो जानते हैं वेदों में क्या छुपा है, कुरान में क्या छुपा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं का ये सारा क्रिएशन है। इसलिए बता रहे कुरान के अनुसार भगवान का स्वरूप सनातन है, आनंदमय है तथा दिव्य है। इसी से पता चलता है कि आनंदमय है, यानी कि वो आनंद लेते हैं। कैसे निर्विशेष रूप कैसे आनंद ले सकता है, तो समझ में नहीं आता है। कैसे निर्विशेष शक्ति कैसे आनंद लेगी। वे परम सत्य, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और शाश्वत व्यक्ति हैं। वे सभी वस्तुओं के उद्गम हैं। इट्स लाइक गोविंदम आदि पुरुषम या ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, बिल्कुल वैसे ही श्लोक हो गया ये। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, उसी तरह का ये श्लोक आ गया कि भगवान का स्वरूप सनातन है, आनंदमय है, दिव्य है, परम सत्य है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, शाश्वत, सभी वस्तुओं के उद्गम है, सर्व कारण कारणम। सृष्टि स्थिति प्रलयता हेते हाया स्थूल सूक्ष्म जगतेरा तेहो समाश्रय। सृष्टि पालन और संहार उन्हीं से होते हैं। वे समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म प्राकट्यों के मूल आश्रय हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य कारणेर कारण तार भक्ते हये जीवेर संसार तारण। भगवान सबके द्वारा आराध्य परम सत्य हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। उनकी भक्ति करने से जीव भवबंधन से छूट जाता है। तार सेवा बिना जीवेर नायाय संसार ताहार चरणे पे प्रीति पुरुषार्थ सार। कोई भी बद्ध जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किए बिना भवबंधन से छूट नहीं सकता है। और जीव का चरम उद्देश्य उनके चरणों के प्रति प्रेम पैदा करना है। अब सोचा जाए तो प्रेम जो है, अगेन किसी निर्विशेष शक्ति से प्रेम करना समझ नहीं आता है। हाँ, एक निर्विशेष शक्ति से ग्रेटिट्यूड हो सकता है, वो भी इस उद्देश्य से होता है कि कोई तो है जो मुझे दिख नहीं रहा है बट हर जगह व्याप्त है कोई है। हाँ, और उससे और आगे बढ़ना है, यदि जिसकी ग्रेटिट्यूड से आगे बढ़ना है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, तो उनके विशेष रूप पे जाना पड़ेगा। तो प्रेम करने के लिए तो कोई व्यक्ति की आवश्यकता है। मुस्लिम शास्त्र के अनुसार मस्जिद में या कहीं अन्य कहीं और दिन में हर रोज 5 बार नमाज किए के बिना मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। 5 बार नमाज पढ़ते हैं लोग, एक तरह से 5 बार प्रेयर्स करते हैं भगवान से। कि चैतन्य महाप्रभु ने संकेत किया कि मुसलमानों के शास्त्रों में भगवत प्रेम अंतिम लक्ष्य है, उसमें भी है। कर्म योग तथा ज्ञान योग का वर्णन भी निश्चय ही कुरान में हुआ है। किंतु अंततोगत्वा कुरान का कहना है कि चरम लक्ष्य परम पुरुष की इबादत करना अर्थात प्रार्थना करना ही है। चरम लक्ष्य क्या है? परम पुरुष की इबादत करना, यानी कि उनकी पूजा करना। मोक्षादि आनंद यार नहे एक कर पूर्णानंद प्राप्ति तार चरण सेवन। मुक्ति का सुख जिसमें मनुष्य भगवान से एकाकार हो जाता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद के एक अंश के बराबर भी नहीं है। ऐसा शास्त्र कई जगह कह रहे हैं। इसलिए मुक्ति की इच्छा को त्याग देना चाहिए। मुक्ति की इच्छा जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, इट्स लाइक कुछ भी ना करना पड़े। जैसे कोई ऑफिस के अंदर काम के बोझ का मारा है, वो बोले कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें मैं सोता रहूं। मेडिकल रूम में जॉब मिल जाए, बस मेडिकल रूम के अंदर सो जाऊं, जब कोई आए दरवाजा खोलूं उसको लेटा दूं, फिर उसके जाने पे फिर सो जाऊं। तो आप देखेंगे व्यक्ति का इच्छा ऐसे होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो बहुत ही परेशान हो जाता है अपने जीवन से, है कि नहीं? हमने कितने लोगों को देखा है जिनके पास सेवाएं नहीं होती हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप देखेंगे ऐसा खाली रहना बहुत बुरा, शुरू में अच्छा लग सकता है, जब बहुत काम हो अचानक से आदमी कहता है आई वांट अ ब्रेक, बट उसको अगर परमानेंट ब्रेक दे दिया जाए तो ब्रेक डाउन हो जाएगा।
इसलिए हर किसी को कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि जीव का नेचर ही सक्रियता है, चेतना है, इसलिए उसको कुछ चाहिए होता है। इसलिए बता रहे हैं कि भगवान के चरणों की सेवा, चरण कमलों की सेवा, भगवान के अनुसार चलना, सेवाएं करना, जैसे प्रचार करना इत्यादि जो हम सेवाएं करते हैं, ये जो सेवाएं हैं, ये करने में जो दिव्य आनंद है वो भगवान से एकाकार हो जाने में नहीं है, जिसमें कि आप जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लिए, अब समाप्त हो गया सब। तो कर्म ज्ञान योग आगे करी स्थापन, सब खंडी स्थापे ईश्वर तहार सेवन। कुरान में सकाम कर्म, ज्ञान, योग तथा सर्वोपरि से मिलने का वर्णन मिलता है, किंतु अंततः हर बात का खंडन होता है और भगवान के साकार रूप और उनकी भक्ति की स्थापना होती है। तुम्हारे पंडित सवार नाही शास्त्र ज्ञान, पूर्वा पर विधि मध्य पर बलवान। कुरान के विद्वान ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं है, यद्यपि कई विधियों का वर्णन हुआ है, किंतु वे नहीं जानते कि अंतिम निर्णय को सबसे बलवान मानना चाहिए। जैसे कि कई सारे निर्णय, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें भी कर्म योग है और ध्यान योग है और अष्टांग योग है, भगवान पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, और फिर कहीं कहीं पर भगवान स्थापित कर रहे हैं बार बार बीच बीच में कि सारे योगों में सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग है, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, मुझे प्रणाम करता है, मुझे नमस्कार करता है, वही मुझ में स्थित है। कई जगह भगवान स्थापित करते हैं कि अल्टीमेटली इट इज भक्ति योग। देखिए, प्रणाम करना, स्मरण करना, ये सब क्या है? ये भक्ति योग है। तो गीता में भी इस तरह से देखेंगे आप, जैसे हम कुरान में सुन रहे हैं, गीता भी ऐसी करती है, बहुत सारे चीज़ों को स्थापित करती है और फिर उसमें से बताती है कि व्हाट इज़ द बेस्ट, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बाकी चीज़ों का वर्णन ना किया जाए तो अचानक से आप कहेंगे देखो जी ये भी तो है, ये इसमें वर्णन ही नहीं किया गया। सारे रास्ते बताए पहले, फिर बताया इनमें सर्वश्रेष्ठ रास्ता ये है। उसी तरह कुरान में बता रहे हैं कि कई सारी चीज़ों का बताया और अंतिम निर्णय को बलवान मानना चाहिए, जो कि क्या है, उसमें भी यही बताया गया, भगवान से प्रेम करना, साकार रूप की भक्ति करना, वो सबसे बलवान मानना चाहिए। लेकिन इसको इग्नोर करके उन्होंने बोला नहीं, ये वाला प्रोसेस है, निर्विशेष ब्रह्म, यही मुख्य है। हाँ, जैसे अगेन हमारे वेदों में से ही पढ़कर लोगों ने निर्विशेष ब्रह्म को निकाल लिया, वेदों में से ही, और उन्हीं वेदों में से हम लोग कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, कि कृष्ण को जानना, उनकी पूजा करना ही तो एक ही वेद है। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने निर्विशेष ब्रह्म की फिलॉसफी निकाल ली और किसी ने हमने भक्ति योग की फिलॉसफी निकाल ली। तो डिपेंड करता है कि पढ़ने वाले, लिखने वाले और समझाने वाले का अपना स्तर क्या है। इसलिए किसी भक्तों के अंडर में रहेंगे तभी भगवान को जान पाएंगे। इसलिए भगवान ने लिख भी दिया गीता में कि भक्त्या माम अभिजानति, बिल्कुल साफ वर्ड लिखा है, भक्त्या, भक्त ही मुझे जान पाएगा। ये नहीं बोला योगी मुझे जान पाएगा, इसलिए आप योगियों को गुरु बनाइए। भक्त को गुरु बनाएंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। निज शास्त्र देखी तुम विचार करिया, कि लिखी अच्छे शेष कह निर्णय करिया। अपने कुरान को देखकर तथा उसमें जो कुछ लिखा है उस पर विचार करने के बाद तुम्हारा निर्णय क्या है। अब मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया, तुमने कहीं कहीं पढ़ा तो होगा, लेकिन तुमने आज से पहले इसको इग्नोर कर दिया होगा। अब उसको याद दिला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, वो भी सोच रहा होगा हाँ लिखा तो था, ऐसा लिखा तो है। हाँ, तो कह रहे अब तुम्हारा क्या निर्णय है। मलेच्छ कहे यही कह सही सत्य हया, शास्त्र लिखी याचे केह लईते न पारया। उस मुस्लिम संत ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ कहा वह सत्य तो है, कुरान में लिखा अवश्य है, किंतु हमारे विद्वान ना तो इसे समझते हैं ना इसको स्वीकार करते हैं। अब देखिए, वो कह रहा है लिखा है, लेकिन इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि ये आज तक की मान्यता से विरुद्ध लगती है, ये समझ में नहीं आती है कि कैसे रूप हो सकता है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। निर्विशेष गोसाई लया करे न व्याख्यान, साकार गोसाई सेव्य करो नहीं ज्ञान। सामान्यतः वे भगवान के निर्विशेष पक्ष का वर्णन करते हैं। सामान्यतः वो यही बोलते हैं कि भगवान निर्विशेष है। देखिए क्या होता है ना, समय समय पर कई गुरु आचार्य आते हैं और उस पर्टिकुलर समय की नीड के अनुसार कई व्याख्या कर देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध आए, उन्होंने एक पर्टिकुलर समय की नीड के अनुसार व्याख्या कर दी। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि और एक समय में ऐसा हुआ कि मूर्ति पूजा के नाम पर बड़े ढोंग होने लगे, मूर्ति पूजा के नाम पर ढोंग होने लगे। भगवान की मूर्ति पूजा, विग्रह सेवा का भी एक पर्टिकुलर तरीका है करने का, जो शास्त्र हमें बताते हैं। ऐसे विग्रह कौन, पहले तो भगवान है, किसकी विग्रह रखे जा सकते हैं, क्या देवी देवताओं के इत्यादि, किसी भूत पिशाच के,
तो धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारे राक्षसों को पूजा जाने लगा, उनकी मूर्तियां साबित हो गई, हाँ भूतों की बन गई, क्या क्या नहीं हो गया। तो हर किसी को भगवान माने जाने लगा। तो कई बार ऐसी एक परिस्थिति आ जाती है, तब ये बोला गया हो सकता है कि नहीं जी ये सब नहीं है, ये सब बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर गलत है, दूसरा डॉक्टर गलत है, तो अपना इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर पे ही जाना पड़ेगा। वो चीज़ गलत नहीं साबित हो जाती। भगवान विशेष हैं, ये गलत नहीं होता। कुछ लोग उनकी पूजा गलत तरीके से कर रहे हैं, मूर्ति पूजा गलत तरीके से हो रही है, मान लेते हैं, या सामान्य देवी देवताओं को भगवान के समान मान के उनकी मूर्ति पूजा होने लगी है, मानते हैं वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये स्थापित नहीं होता कि भगवान निर्विशेष हैं। तो वो यही करते हैं, किंतु उन्हें शायद ही इसका ज्ञान हो कि भगवान का साकार रूप पूजनीय है। निसंदेह उनमें इस ज्ञान का अभाव है। इसने माना, तो उस मुस्लिम संत ने स्वीकार किया कि जो लोग कुरान की शिक्षा को अच्छी तरह जानते हैं, वे अंततः कुरान के सार को नहीं समझते। इसलिए वे केवल भगवान के निराकार पहलू को ही मानते हैं। सामान्यतः वे इसी अंश को सुनते हैं, इस तरह इसी की व्याख्या करते हैं। यद्यपि भगवान का दिव्य शरीर पूजनीय है, किंतु अधिकांश लोग इसे अनजान हैं। जैसे कई बार कोई टीचर होता है ना, टीचर, कई बार कोई स्टूडेंट्स टीचर बन जाते हैं। अब उनको कोई एक सेक्शन आता ही नहीं है समझ में उनके, हाँ, तो बच्चों को भी ना उस सेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश, ये चैप्टर छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ाते ही नहीं है, समझ में नहीं, खुद के समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ाते भी नहीं है। क्योंकि दे आर नॉट द एक्सपर्ट। अभी वो एक्सपर्ट नहीं बने थे लेकिन पढ़ाने लगे हैं। तो इस तरह से एक्सपर्ट व्यक्ति हर सेक्शन को समझा सकता है। उसी तरह से एक जो है उन्नत भक्त शास्त्रों की हर चीज़ को समझा सकता है। हमने सुना था ना कि उत्तम अधिकारी का एक डेफिनेशन ये भी था कि जो शास्त्रों पे जिसका न केवल विश्वास है, बल्कि वो शास्त्रों के आधार पर दूसरों को कन्विंस भी कर सकता है, समझा भी सकता है। हाँ, तो वो व्यक्ति अच्छे से समझा। लेकिन क्या हो गया कि कई बार ऐसे लोग आए जिनको समझ ही नहीं आया ये क्या लिखा है। उसने सोचा होगा ये क्या पढ़ा रही, भगवान का रूप है, शाम रूप है, अरे काला रूप भगवान का, समझ नहीं आ रहा है। लेट्स इग्नोर दिस स्टेटमेंट, इग्नोर करो। सही तगो साई तुम्ही साक्षात ईश्वर, मोर कृपा कर मुई अयोग्य पामर। क्योंकि आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए, मैं पतित हूँ और अयोग्य हूँ। देखिए कैसे एक व्यक्ति के अंदर इतना परिवर्तन आ सकता है। हाँ, ये मुस्लिम व्यक्ति भगवान से थोड़ी सी चर्चा करी, क्योंकि इसके पास सुकृति थी, इसका हृदय अच्छा था, जैसा सुना था हमने कि इसको साधु मानते थे लोग। तो ये मुस्लिम भगवान के 2-4 लॉजिक सुन के ही बोलने लगता है आप ही वो परम पुरुषोत्तम पर भगवान है। इसीलिए कहते हैं इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से परंपरा से हैं, मतलब कौन से शरीर में, कौन सी योनि में, कौन से आश्रम में, बिल्कुल कौन से वर्ण में, कौन सी जाति के हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति नहीं गच्छति। ये व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन गया थोड़ी सी देर में। हाँ, और क्या बोलता है कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, उसने पहचान लिया, अतः मुझ पर कृपा कीजिए, मैं पतित हूँ, मैं अयोग्य हूँ। जब व्यक्ति शुद्ध होता है तभी वो ये बोल पाता है कि मैं पतित हूँ, अयोग्य हूँ। नहीं तो कंपैरिजन करता रहता है। उसको तो नहीं डांटा तुमने, वो भी तो ऐसा कर रहा है, उसको बोला आपने, उसको क्यों नहीं बोला। जब व्यक्ति बहुत ही शुद्ध होने लगता है ना, तो केवल अपने को पतित मानता है, अयोग्य मानता है। अनेक से खीनु मुई मलेच्छ शास्त्र हईते, साध्य साधन वस्तु नारी निर्धारित। मैंने मुसलमान शास्त्र का विस्तार से अध्ययन किया है, किंतु मैं अंतिम रूप से यह निश्चित नहीं कर सकता कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है अथवा उस तक कैसे पहुंचा सकता है। मैंने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन वो निचोड़ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। हम लोग कितना भी स्वाध्याय कर लें, विच इज़ वेरी गुड, स्वाध्याय करना ही चाहिए, लेकिन गुरु के बताए गए उसके अनुसार डायरेक्शन में स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे हम लोग रीडिंग, चैंटिंग रोज हियरिंग करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम जानते हैं कि फिलॉसफी हमारी क्या है। हमारे आचार्यों ने, षड गोस्वामी ने, उनके बाद प्रभुपाद इत्यादि ने, इन सब ने कैसे स्थापना करी है उसके अनुसार हम पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी वो मायने हमारे सामने आते नहीं हैं जब तक हम किसी के अंडर में रह के भक्ति नहीं करते हैं। जब किसी के अंडर हम भक्ति करते हैं तब हमें उसके मायने समझ में आने लगते हैं। अदरवाइज स्वयं पढ़ के कई बार हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि निष्कर्ष क्या है। जैसे कि इस व्यक्ति का हाल है, कह रहा है मैंने पढ़ा तो सही, लेकिन आपने जो बताया लिखा तो था, अब मुझे समझ में आ रहा है, हाँ सही। तो माँ देखी जिव्या मोर बले कृष्ण नाम, आमी बड़ ज्ञानी यही गेला अभिमान। अब आपको देखकर मेरी जीभ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रही है।
अब मेरा यह मिथ्याभिमान दूर हो गया है कि मैं विद्वान हूँ। जैसा हमने बताया, जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो उसके अंदर से ये अहंकार चला जाता है कि वो विद्वान है, बड़ा भक्त है, वो अपने आप को निम्न नहीं मानता है। और जैसे ही वो अपने आप को निम्न मानता है, उसके अंदर ईश्वरीय चेतना जागृत हो जाती है, उसके अंदर वो प्रेम जागृत हो जाता है। क्योंकि प्रेम करने के लिए ना हृदय का कोमल होना बड़ा जरूरी है। ज्ञानी बनने के लिए तो हृदय कठोर हो सकता है, ज्ञानी है ना, ज्ञानी तो झाड़ना है। लेकिन किसी से प्रेम करना है तो आप जानते ही हैं प्रेम करना कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। कई बार आप उसके लिए खाना बनाएंगे बड़े प्रेम से, वो कहेगा मुझे भूख नहीं है, क्या आप अगले दिन बनाएंगे? अगर प्रेम होगा तो अगले दिन भी बनाएंगे। इसलिए प्रेम में तो झुकना, कोमल हृदय होना मैंडेटरी है। जैसे बेस्ट एग्जांपल एक माँ का लेते हैं, बच्चा गालियां दे दे, दुत्कार दे, लेकिन माँ को बिविल्डर नहीं कर सकते हो। उसी तरह से भगवान से प्रेम, भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, लेकिन वो प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए प्रेम करने वाले का हृदय बड़ा कोमल हृदय की आवश्यकता है, सरेंडर्ड हृदय की आवश्यकता है। तो वो यहाँ पर हो गया, जैसे उसने अपनी विद्वता को छोड़ दिया। कृपा करी बल मोरे साध्य साधने, एत बलि पड़े महाप्रभु चरण। यह क्या करो संत मुसलमान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा। ओह, और उनसे प्रार्थना की कि वे जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उससे कहें। अब इसका देखिए प्रश्न कितना उपयुक्त प्रश्न हो गया है एकदम से। सच, कितना जल्दी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और चरणों पर गिर गया है, बोलता है जीवन में क्या करना है बताइए। हाँ, अब मैं शिष्यम थे हम, हाँ वो शिष्य बन गया है। प्रभु कहे उठ कृष्ण नाम तुम्ही लैला, कोटि जन मेरा पाप गेल पवित्र हरि हैला। चैतन्य महाप्रभु का कृपया उठो और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण तुमने किया है। अभी बोला था ना, अतः तुम्हारे करोड़ों जन्म के, कहता था कि मुझे अब मेरे मुंह से कृष्ण का नाम ही निकल रहा है तुम्हें देखकर, तुम्हारे करोड़ों जन्म के पापों के फल चले गए हैं और अब तुम शुद्ध हो गए हो। तो क्या उपदेश देते हैं? उपदेश देते हैं कृष्ण कह कैला उपदेशा, सब कृष्ण कहे सबार हैला प्रेमावेशा। तब चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सारे मुसलमानों से कहा कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो। जब सब कीर्तन करने लगे तो सभी प्रेमाविष्ट हो गए। तो आप सभी भी कृष्ण नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।